हेलो गाइस, टुडे वी आर टॉपिक अबाउट डिस्कस ग्रोथ फैक्टर। सो गाइस, आज हम पढ़ते हैं कि ग्रोथ फैक्टर क्या होते हैं और कैसे ये वर्क करते हैं। ग्रोथ फैक्टर, देयर आर 7 and 8 ग्रोथ फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन ग्रोथ आर नाउन एज ग्रोथ फैक्टर। 7 से 8 हो सकते हैं ग्रोथ फैक्टर। ये ग्रोथ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमन की ग्रोथ के लिए और इन्हें कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर आर स्टेरॉयड बायोमोलिक्यूल यूजुअली मोनोसेक्राइड दैट इज गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ग्रोथ फैक्टर क्या होते हैं? स्टेरॉयड होते हैं जैसे बायोमोलिक्यूल, यूजुअली मोनोसेक्राइड दैट इज गैलेक्टोज हो सकता है एंड ग्लूकोज, ये भी ग्रोथ फैक्टर है। नाउ प्रोटीन आल्सो एक्ट एज ग्रोथ फैक्टर। कंजुगेटेड प्रोटीन, अमाइनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीन भी एक्ट करती है ग्रोथ फैक्टर की तरह। कंजुगेटेड प्रोटीन, अमाइनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीन। अब बात करते हैं इस लिपिड की। लिपिड क्या होता है? लिपिड आर स्टेरॉयड है, आल्सो यूज्ड एज ग्रोथ फैक्टर। लिपिड स्टेरॉयड है और ग्रोथ यूज करते हैं हमेशा ग्रोथ फैक्टर में। एग्जाम्पल है स्टेरॉयल, लिपिड आर मेनली यूज्ड एज ग्रोथ फैक्टर। ये स्टेरॉयल जो है इसका एग्जाम्पल है लिपिड का। लिपिड आर मेनली यूज्ड एज ग्रोथ फैक्टर और मेनली इसको यूज करते हैं ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर इफ यूज्ड इन एक्सिस अमाउंट इट कन्वर्ट इनटू कैंसर। अगर हम ग्रोथ फैक्टर को यूज करते हैं एक्सिस अमाउंट में तो इट कन्वर्ट इनटू कैंसर, यह कन्वर्ट हो सकता है इनटू कैंसर के अंदर। एक्सिस अमाउंट में अगर हम इसको यूज करते हैं तो ये कन्वर्ट हो सकता है कैंसर में। अब देखते हैं गाइस इसके इम्पोर्टेंट ग्रोथ फैक्टर क्या है हमारे पास। गाइस अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंट ग्रोथ फैक्टर क्या है हमारे पास। ये हमारे पास है, फर्स्ट है FGF ग्रोथ फैक्टर, इसको हम बोलते हैं फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। सेकंड है PDGF, इसको बोलते हैं प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। थर्ड है EGF, इसको बोलते हैं एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। एंड 4 है SGF, इसको बोलते हैं सोमैटोट्रोपिक ग्रोथ फैक्टर। और लास्ट है हमारे पास RGF, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ फैक्टर। और 6 है NGF, इसको बोलते हैं नर्व ग्रोथ फैक्टर। एंड 7 है MGF को बोलते हैं मीजोडर्मल ग्रोथ फैक्टर। और लास्ट है 8, इसको बोलते हैं इंटरल्यूकिन। सो गाइस ये हमारे सभी ग्रोथ फैक्टर है। अब हम इनकी डिटेल में पढ़ते हैं इनको कि क्या होते हैं। पहला था FGF, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। तो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर क्या होता है गाइस, अब हम पढ़ते हैं। तो गाइस पहला जो हमारा था FGF, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर पढ़ते हैं हम कि फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होता क्या है। इट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रोथ फैक्टर, ये एक इम्पोर्टेंट ग्रोथ फैक्टर है। FGF सीक्रेट दैट टाइप ऑफ प्रोटीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनिमल बॉडी। FGF ग्रोथ फैक्टर जो होता है गाइस ये सीक्रेट करता है प्रोटीन को। ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल की बॉडी के लिए, एनिमल की बॉडी की ग्रोथ के लिए ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है। द प्रोटीन सीक्रेट बाय FGF इज डिनेचर एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पर करता है। सो दे अलो द रिसाइड इन लो टेम्परेचर, इसलिए इसको अलो करते हैं, अलो टू रिसाइड इन लो टेम्परेचर। अब देखते हैं FGF इज डिवाइड इनटू 2 क्लास। FGF को डिवाइड किया गया है गाइस 2 क्लास में। 2 पार्ट होते हैं FGF ग्रोथ फैक्टर के, जिसको हमने डिवाइड किया है 2 क्लास में। एसिडिक FGF और सेकंड है बेसिक FGF। एसिडिक FGF और बेसिक FGF पढ़ते हैं। जो एसिडिक FGF होता है प्रीकर्सर करता है FGF1 को, और बेसिक जो FGF होता है ये प्रीकर्सर करता है FGF2 को। एमंग 18 FGF और 10 FGF इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। 18 और 10 ये दोनों
इम्पोर्टेंट ग्रोथ फैक्टर है, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जिनको बोलते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द रिसेप्टर फॉर FGF इज प्रेजेंट ऑन द इंटीरियर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो रिसेप्टर होते हैं FGF के लिए प्रेजेंट रहते हैं इंटीरियर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इफ एनी इंजुरी अकर इन FGF10 होल बॉडी ग्रोथ स्टॉप। अगर कोई इंजुरी हो जाती है तो FGF10 का ये वर्क होता है कि पूरी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, FGF10 है गाइस यहाँ पर होल बॉडी ग्रोथ स्टॉप, पूरी बॉडी की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करता है। इफ़ एनी इंजुरी अकर इन FGF10, अगर कोई भी इंजुरी पाई जाती है FGF10 के अंदर तो पूरी बॉडी की ग्रोथ को स्टॉप करता है, स्टॉप होती है। बिकॉज FGF इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ होल बॉडी, क्योंकि FGF10 जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है होल बॉडी। सॉरी गाइस, यहाँ पर थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम था। तो बात करते हैं FGF10 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ होल बॉडी, क्योंकि FGF10 रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ के टिश्यू एंड बोन। होल बॉडी टिश्यू एंड बोन, जो हमारे टिश्यू होते हैं और बोन होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बात करते हैं हेपरोन एंड हेपरोन सल्फेट, बोथ आर वाइडली यूज्ड इन FGF10 एक्टिवेशन। हेपरोन एंड हेपरोन एंड हेपरोन जो सल्फेट होते हैं दोनों ये आर वाइडली यूज होते हैं इन FGF10 को एक्टिवेशन के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। इफ FGF10 इज नॉट एक्टिवेटेड properly द क्लस्टर ऑफ टिश्यू डू नॉट अकर। अगर FGF10 इज नॉट एक्टिवेट, अगर FGF10 नहीं एक्टिवेट होते हैं, क्लस्टर ऑफ टिश्यू जो होते हैं डू नॉट अकर, ये नहीं होंगे, मिलेंगे। द रिसेप्टर ऑफ FGF फॉलो इंसुलिन लाइक रिसेप्टर और ग्लूकागोन लाइक रिसेप्टर। द रिसेप्टर ऑफ FGF फॉलो करता है इंसुलिन को लाइक रिसेप्टर और ग्लूकागोन लाइक रिसेप्टर। अब बात करते हैं गाइस सेकंड जो हमारा ग्रोथ फैक्टर था उसको बोलते थे PDGF, बोल रहे थे हम उसको बोलते थे PDGF, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर की बात करते हैं यहाँ पर। PDGF हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड। PDGF हेल्प करता है रेगुलेशन करने के लिए ब्लड के। थ्रोम्बिन प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। जो थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है यह रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। दिस थ्रोम्बिन प्रोटीन इज रेगुलेट करती है PDGF। PDGF इज आल्सो हेल्प टू मेंटेन द pH ऑफ ब्लड। और ये PDGF जो होता है ये हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए pH ऑफ ब्लड का जो pH है उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है ये हमारा ग्रोथ फैक्टर PDGF। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन सेल डिवीज़न, और यह इन्वॉल्व रहता है सेल के डिवीज़न में, इन्वॉल्व रहता है। PDGF इज ए ग्लाइकोप्रोटीन, और यह ग्लाइकोप्रोटीन भी है। इफ़ रिक्वायर रिसेप्टर फॉर टायरोसिन काइनेज, रिसेप्टर फॉर डाइमेराइजेशन। अगर रिक्वायर होती है रिसेप्टर को के लिए टायरोसिन काइनेज की, तो रिसेप्टर के लिए डाइमेराइजेशन होता है। क्रॉस फॉस्फोराइलेशन अकर इन PDGF ट्वाइस फॉस्फोराइलेशन। जो क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है पाया जाता है इन PDGF में ट्वाइस फॉस्फोराइलेशन। फर्स्ट टाइम इन एक्स्ट्रासेलुलर देन इंट्रासेलुलर। पहली बार में जो एक्स्ट्रासेलुलर था और अब इंट्रासेलुलर है वो देखते हैं हमारे पास क्या है। PDGF के अंदर जो फॉस्फोराइलेशन था वो अकर इन PDGF ट्वाइस फॉस्फोराइलेशन मिला था। तो एक तो ये रहा यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन, और सेकंड ये रहा यहाँ पे PDGF का डायग्राम है, फर्स्ट और सेकंड। अब देखते हैं टू टाइप ऑफ रिसेप्टर ऑफ PDGF आर।
दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं पीडीजीएफ पर। पीडीजीएफ ए होता है और पीडीजीएफ बी होता है। अब पढ़ते हैं इसके पीडीजीएफ ए और बी के अंदर क्या होता है। 5 मॉलिक्यूल्स और पीडीजीएफ ए, 5 मॉलिक्यूल होते हैं पीडीजीएफ ए डबल ए, पीडीजीएफ डबल बी, पीडीजीएफ डबल सी। गाइस ये जो 5 मॉलिक्यूल है ए बी बी सी सी और डी डी, ये आर होमोडाइमर है। सॉरी ये जो 4 है 1 2 3 4, ये 4 तो है होमोडाइमर, और ये जो एक अकेला लास्ट है पीडीजीएफ ए और बी, ये हमारा हेट्रोडाइमर। 5 मॉलिक्यूल होते हैं ये 4 है होमोडाइमर और ये अकेला है हेट्रोडाइमर। सो गाइस आज के लिए इतने रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी के जो हमारे ग्रोथ फैक्टर हैं हम उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।